श्री के नायर अर्थात कृष्ण करुणाकर नायर। आइए फैजाबाद के उस बहादुर कलेक्टर को आज सादर याद करें। फोल्डेड हैंड्स। आज जब पूरा देश श्री रामलला के जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के जश्न में डूबा हुआ है, तब श्री कृष्ण करुणाकर नायर का नाम याद किए बिना आज का दिन सार्थक नहीं हो सकता। कौन थे के नायर? उनका जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल में एलेप्पी में हुआ था और 7 सितंबर 1977 को उन्होंने इस पार्थिव देह को त्याग दिया। श्री के नायर की शिक्षा दीक्षा मद्रास और लंदन में हुई थी। वर्ष 1930 में वे ICS बने और उत्तर प्रदेश में कई जिलों के कलेक्टर रहे। आज के IAS को तब ICS कहा जाता था। 1 जून 1949 को उन्हें फैजाबाद का कलेक्टर बनाया गया। मानो रामलला ने उनको स्वयं फैजाबाद बुलाया हो। उनके कलेक्टर रहते हुए 22-23 दिसंबर 1949 की रात को इसी स्थान पर रामलला का प्राकट्य हुआ और 23 दिसंबर की शुभ प्रातः काल बड़ी संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तथाकथित बाबरी मस्जिद वास्तविक राम जन्मभूमि पर रामलला का दर्शन करने के लिए एकत्र होने लगी। वास्तव में 22-23 दिसंबर 1949 की रात सबसे बड़ा शिलान्यास हुआ था, जब श्री रामलला का प्राकट्य हुआ। सबसे बड़ा शिलान्यास का दिन तो वही था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित श्री गोविंद बल्लभ पंत और ऊपर के गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि किसी भी स्थिति में रामलला की प्रतिमा उस स्थान से तत्काल हटा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पंत और शास्त्री ने कलेक्टर के नायर को प्रतिमा हटाने का आदेश दिया, लेकिन केरल में जन्मे ICS अफसर के मन में तो कुछ और ही था। उन्होंने प्रतिमा हटाने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिमा हटाने के लिए उनको सीधे आदेश दिया, 2 बार आदेश दिया, किंतु श्री नायर टस से मस नहीं हुए। कलेक्टर ने प्रतिमा नहीं हटवाए और साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिमा किसी ने रखी नहीं है, रामलला का प्राकट्य हुआ है और जब रामलला का प्राकट्य हुआ है तो उसे कौन हटा सकता है। नेहरू ने ICS अफसर नायर से कहा कि तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पर या काशी जाऊंगा या मथुरा और कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर नेहरू के रोंगटे खड़े हो गए, उन्हें कपकपी छूट गई। नायर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः श्री नायर को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अपने निलंबन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उनका निलंबन उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। श्री नायर का संकल्प तो कुछ और ही था। उन्होंने आगे नौकरी करने से इनकार कर दिया और स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। 1952 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की सदस्यता ले ली। साल 1967 में बहराइच से वे भारतीय जनसंघ के टिकट पर सांसद चुने गए। उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला नायर कैसरगंज से सांसद चुनी गई। उनकी ख्याति की स्थिति यह हो गई थी कि उनका ड्राइवर भी विधायक चुन लिया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कृष्ण करुणाकर नायर को आज के दिन याद किए बिना मन नहीं मान रहा था, इसलिए कुछ शब्द उनके विषय में आप सभी महानुभावों के सामने रखे हैं। श्री के नायर का स्मरण मात्र ही मन को भावुक बना देता है। जब 1986 में जब राम जन्मभूमि का ताला खोला गया, तब अन्य सभी लोगों की तरह पहली बार मैंने अंदर जाकर रामलला के दर्शन किए थे। आपको बताओ, रामलला की प्रतिमा के बगल में श्री के नायर की एक फोटो रखी थी और दीवार पर लिखा था, जब तक रामलला का नाम रहेगा, के नायर तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। भगवान श्री राम के कट्टर भक्त, जिसने अपनी ICS की ऊंची नौकरी की परवाह नहीं की। ऐसे कृष्ण करुणाकर नायर को आज के दिन करोड़ों हिंदुओं की ओर से श्रद्धा सुमन और कोटिशः नमन। आप हमेशा राम भक्तों के दिल बसे रहोगे। कोटि कोटि नमन। फोल्डेड हैंड्स।